नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज जो नेता एक दूसरी पार्टी में है, कल को सुबह होते होते वो किसी दूसरी पार्टी में पहुंच जाएं, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है झारखंड की राजनीति में, जहां पर बीजेपी को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है और जेएमएम को बड़ा फायदा हुआ है। तो चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है और क्यों बीजेपी के नेता लगातार पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आखिर नाराजगी की वजह क्या है और क्यों बीजेपी इसे दूर नहीं कर पा रही है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दरअसल अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में ही ताला मरांडी भाजपा का गुणगान करने से नहीं थक रहे थे। राजमहल से वो भाजपा के प्रत्याशी थे। ये अलग बात है कि राजमहल से वो चुनाव हार गए। अब वो भाजपा को छोड़कर झामुमो में शामिल हो गए हैं। मतलब हेमलाल मुर्मू के बाद ताला मरांडी भी घर वापसी कर चुके हैं। ताला मरांडी के बाद अब संथाल से कौन भाजपा छोड़ेगा, इसकी भी अटकलें तेज है। ताला मरांडी की भी राजनीतिक जीवन की शुरुआत झामुमो से ही हुई थी, लेकिन कई पार्टियों से घूमते हुए फिर वो झामुमो में ही चले गए हैं। झामुमो में जाकर ताला मरांडी ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। कोई कह सकता है कि संथाल परगना में ताला मरांडी का बहुत कुछ राजनीतिक प्रभाव नहीं था, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि भाजपा के आदिवासी नेता नहीं थे। वैसे भी भाजपा संथाल परगना में संघर्ष कर रही है। संघर्ष तो फिलहाल वो समूचे झारखंड में ही कर रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को संथाल के 18 में से केवल एक सीट हाथ लगी और अब तो ताला मरांडी भी भाजपा छोड़ चुके हैं। भोगनाडीह में ताला मरांडी को झामुमो में शामिल कराकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को ये बता दिया है कि संथाल की राह बहुत कठिन है। वैसे संथाल परगना को लेकर भाजपा जो भी कोशिश करती है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती है। अब कौन है ताला मरांडी, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल ताला मरांडी 2016 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि पार्टी लाइन से इतर स्टैंड लेने की वजह से बाद में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। 2005 से 2009 तक और 2014 से 19 तक वो बोरियो से भाजपा के विधायक रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा झामुमो से शुरू की थी। हालांकि कुछ वक्त बाद ही पार्टी में रहे। 2000 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने 2003 में भाजपा का दामन थामा और 2005 के चुनाव में पहली बार भाजपा के टिकट पर वो विधायक चुने गए। उन्होंने झामुमो के दिग्गज नेता लोबिन हेब्रम को हराया था। 2019 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद दोबारा भाजपा का दामन थाम लिया। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें राजमहल लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन रिकॉर्ड मतों से वो हार गए। विधानसभा चुनाव में वो दोबारा बोरियो से टिकट चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने लोबिन हेब्रम को वहां से प्रत्याशी बनाया। इसके बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान ही उनके बेटों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उधर पाकुड़ छोटी राजबाड़ी की प्रतिमा पांडे ने भी झामुमो का दामन थाम लिया और इन दोनों को पार्टी में शामिल कराने में झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य पंकज मिश्रा की अहम भूमिका रही। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को भाजपा में शामिल कराकर बड़ा संदेश देने की भाजपा ने कोशिश की, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा फायदा भाजपा को नहीं मिला। सीता सोरेन दुमका लोकसभा से तो चुनाव हार ही गई, फिर जामताड़ा से विधानसभा चुनाव भी हार गई। संथाल परगना में लोबिन हेब्रम को भी भाजपा ने अपने पाले में किया, लेकिन बहुत लाभदायक नहीं रहा। बाबूलाल मरांडी फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में ताला मरांडी का भाजपा छोड़ना उनके लिए भी नुकसानदेह बताया जा रहा है। ताला मरांडी को झामुमो में शामिल कराकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को ये संदेश दे दिया है कि केवल संथाल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में राह बहुत कठिन है। अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात कर ली जाए तो चंपई सोरेन के भी पार्टी में शामिल होने का बहुत फायदा भाजपा को नहीं मिला। ये अलग बात है कि चंपई सोरेन अपनी सीट बचाने में जरूर सफल रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून के खिलाफ जगह जगह देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु भी इस कानून के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास होने के बाद से इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। सत्ताधारी यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी के मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार को यूपी से तगड़ा झटका लगा है। लखनऊ के दरअसल महानगर उपाध्यक्ष आसिफ रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आसिफ रिजवी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन करके मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। जनता दल यूनाइटेड की लखनऊ महानगर उपाध्यक्ष आसिफ रिजवी ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आसिफ रिजवी ने नए वक्फ कानून को लेकर बताया है कि इस वक्त मुस्लिम समाज विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसकी धार्मिक आस्थाओं पर चोट की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि बिहार में मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया था। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात कर दिया है। आसिफ रिजवी आगे कहते हैं कि आज समाज हमसे सवाल पूछ रहा है कि जेडीयू ने ऐसा विश्वासघात क्यों किया है। आसिफ रिजवी ने आगे बताया कि इसी के चलते मैंने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से नाता तोड़ लिया है, पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम समाज के समर्थन से ही उनकी बिहार में सरकार बनी है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ ही अब नीतीश कुमार का भी विरोध कर रहा है। उसी समाज के दबाव में हमें इस्तीफा देना पड़ा है। आगे उन्होंने कहा है कि हम लोग नीतीश कुमार से मिलकर अपने समाज की बात रखना चाहते थे, लेकिन छोटे नेता होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। यही वजह रही है कि हमने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा इससे पहले भी कई दिग्गज नेता जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं वक्फ बिल का जेडीयू की तरफ से समर्थन करने की वजह से। और अब लगातार ये इस्तीफों का दौर चल रहा है। इस्तीफे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक आए दिन कोई न कोई नेता इस्तीफा दे रहा है, जिसकी वजह से जेडीयू की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ महीनों बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू का आगे आने वाले वक्त में क्या रुख होता है, ये देखना बेहद ही अहम होगा। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।